फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ फिक्स कॉस्ट कैपिटल फंड का यूज करना। फिक्स कॉस्ट कैपिटल जैसे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फाइनेंशियल लीवरेज इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। The word equity denotes the ownership of the company. The basic aim is to increase the earnings available to equity shareholders using fixed cost. एक फर्म की तभी पॉजिटिव लीवरेज होगी जब उसकी अर्निंग कॉस्ट ऑफ डेब्ट से ज़्यादा होगी, और एक फर्म की तभी नेगेटिव लीवरेज होगी जब उसकी अर्निंग्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट से कम होगी। ऑर्गेनाइजेशन अपने आईपीओ लाती है मार्केट में जिससे वह अपनी कैपिटल बढ़ा सके। मेंबर्स मतलब पब्लिक को इनवाइट किया जाता है ताकि वो इन्वेस्ट कर सके कंपनी में। उन्हीं मेंबर्स को शेयर होल्डर कहा जाता है। आपको कौन सी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना है? मान लीजिए ए एंड बी दो कंपनीज हैं जिनका बिजनेस भी सेम है, इन्वेस्टमेंट आउटले भी सेम है, सिमिलर प्रोडक्ट सेल करना सेम प्राइस पे, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी सेम है। आइए समझिए। कंपनी ए एंड कंपनी बी दोनों के टोटल कैपिटल ₹70 लाख है। कंपनी ए ने सिर्फ इक्विटी शेयर्स को इश्यू किया है, कंपनी बी ने इक्विटी और डेब्ट का मिक्सचर रखा है। कंपनी बी ने इक्विटी शेयर्स ₹50 लाख के इशू किए हैं और डिबेंचर्स ₹20 लाख के, टोटल 70 लाख। ये तो कैपिटल स्ट्रक्चर की बात। अब इनकी अर्निंग्स पर फोकस करते हैं। तो ए एंड बी दोनों की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 लाख है। दोनों की ईबीआईटी सेम है। कंपनी ए ने कोई भी डिबेंचर या कोई भी लोन नहीं ले रखा तो उसका इंटरेस्ट तो कोई बनेगा नहीं। कंपनी बी ने ₹20 लाख के डिबेंचर इशू किए हैं तो 20 लाख का 10% हमें इंटरेस्ट पे करना है, दैट इज ₹2 लाख। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कंपनी ए की 10 लाख, कंपनी बी की 8 लाख। अब हमें उसी अर्निंग्स में उनका टैक्स माइनस करना होगा, दैट इज 25%। कंपनी ए का 10 लाख का 25% 2,50,000, कंपनी बी का 8 लाख का 25% दैट इज 2 लाख। अर्निंग आफ्टर टैक्स कंपनी ए की 7,50,000, कंपनी बी की 6 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड कंपनी ए 7 लाख, कंपनी बी 5 लाख। अब इनकी अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। कैसे निकलेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। जिसकी अर्निंग ईपीएस सबसे ज़्यादा होगी वो कंपनी बेनिफिशियल होगी। सो कैलकुलेट करते हैं। ईपीएस फॉर कंपनी ए 7,50,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख इज इक्वल टू 1.07। कंपनी बी 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इज इक्वल टू 1.20। कंपनी बी का ईपीएस एज कंपेयर टू कंपनी ए ज़्यादा है। कंडीशंस ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फर्स्ट, rate of return on investment is greater than rate of interest. Second, amount of interest paid is treated as deductible expense. दूसरा केस, कंपनी ए कंपनी बी की दोनों के टोटल कैपिटल ₹70 लाख इक्विटी शेयर कंपनी ए ने इशू किए हैं बट कंपनी बी ने दोनों का मिक्सचर रखा है, दैट इज डेब्ट एंड इक्विटी। कंपनी ए और कंपनी बी की ईबीआईटी ₹5 लाख दोनों की सेम है। उसमें से हम इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, टैक्सेस माइनस करेंगे, देन अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारे पास अवेलेबल होगा। फिर अर्निंग टैक्स अवेलेबल को इक्विटी शेयर से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कंपनी ए के इक्विटी शेयर 7 लाख है, कंपनी बी के इक्विटी शेयर 5 लाख है। वहाँ से हमें ईपीएस मिलेगा। ईपीएस कंपनी ए का 0.53, कंपनी बी का 0.45। अब आप सोच रहे होंगे कि इस केस में बी कंपनी की ईपीएस कम क्यों आ रही है? क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम थी। तो इस केस में हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा नहीं होगा।
मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी सिर्फ बूम मतलब तेजी में ही फेवरेबल रिजल्ट दिखा सकती है। रिसेशन मतलब मंदी में हमें फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट के साथ चेंज करना होगा, क्योंकि अगर सेल डाउन होती है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होंगे, पर फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहेगी। और अगर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स एकदम से गिरने शुरू हो जाएंगे।